हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स हम किसे बोलते हैं, क्या कौन कौन से नंबर मिलके हमारे पास रियल नंबर बनता है। रियल नंबर जो है वो बनता है किससे मिलने से, दो नंबर के मिलने से। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर्स, दूसरा होगा इर्रेशनल नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, इन दोनों के नंबर मिलने से रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे 9th में, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हम किसे बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ वन और अपने टेबल में आते हैं। ठीक, तो यहाँ फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं द नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं इस नंबर को, प्राइम नंबर्स को हम कैसे बता सकते हैं, दोज नंबर है ना, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वन और ये नंबर खुद, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, हमारे प्राइम नंबर शुरू होते हैं टू, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। तो टू जो है अपने टेबल में और वन के टेबल में आता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आ जाता है थ्री हमारे पास, इसके बाद आ जाता है फाइव ही हमारा अपने ही टेबल में आता है, फिर सेवन। ठीक है, फाइव, सॉरी, फाइव सेवन, फिर आ जाएगा हमारा इलेवन, फिर थर्टीन, 17, 19 एक्सेट्रा। इसी तरह के नंबर जो अपने और वन के टेबल से डिविजिबल हैं, तो वो सारे नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे कंपोजिट नंबर की। वो कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, मीन कि ये किसी और के टेबल में भी आते हैं। कंपोजिट नंबर द नंबर्स हैविंग एट लीस्ट थ्री फैक्टर्स, इसके कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर्स अदर देन वन। ठीक है, एक तो वन हो जाएगा, उसके अलावा भी इसके दो फैक्टर और होंगे, एक नंबर खुद और एक और नंबर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दोज नंबर हैविंग एट लीस्ट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दोज नंबर्स हैविंग, है ना, हैविंग एट लीस्ट दोज नंबर्स हैविंग एट लीस्ट थ्री फैक्टर्स, इसके कम से कम थ्री फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, मीन की टू फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि अदर देन वन होंगे, अदर देन वन। ठीक है, टू फैक्टर्स अदर देन वन, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अगर हम कंपोजिट नंबर की एग्जांपल लें, यहाँ पे एग्जांपल कंपोजिट नंबर की वो कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगा फोर, सिक्स, एट, फिर नाइन, फिर टेन। इस तरह के जो भी नंबर हैं वो कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि ये टू के टेबल में भी आता है, वन के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोर है, तो ये किसके टेबल में आता है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, वन भी इसका फैक्टर है, टू भी इसका फैक्टर है, फोर भी इसका फैक्टर है ना। तो एटलीस्ट थ्री फैक्टर होने चाहिए इसके। तो यहाँ पे देखो, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा फैक्टर, बट दो फैक्टर होने चाहिए अदर देन वन, तो वन के अलावा यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। तो ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम
ठीक है। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स की हम बात करेंगे, ऐसे नंबर जिसके बीच में ओनली वन फैक्टर ही कॉमन होता है, वन जो नंबर है वही कॉमन होता है और कोई कॉमन नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर्स को, ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम्स बोलेंगे जिनके बीच एक जो है वन है, जो वही एक इकलौता कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों के बीच में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू नंबर्स, यहाँ पे टू नंबर्स आर said to be co-prime। ठीक है, ठीक है। दो नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, को-प्राइम्स बोल सकते हैं इफ दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है, वन क्या है उनके बीच में, एक कॉमन फैक्टर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं दो नंबर लेता हूँ, 3 and 4, ठीक, 3 and 4, और 4 and 7, 5 and 9, ठीक, एक्सेट्रा। चलो मैं इनके बीच में आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यहाँ पे 4 and 7 ले लेते हैं, 4 and 7। 4 के कॉमन फैक्टर फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, यहाँ पे 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 है इसका हो जाएगा 1 and 7। इन दोनों को बीच में कॉमन कौन सा है, इसके फैक्टर ये हैं, 7 के 2 फैक्टर हैं, इसके 3 फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर भी है, उसको छोड़ो। यहाँ पे कॉमन क्या है, ये और ये, तो मीन की 1 एज अ कॉमन फैक्टर है बिटवीन, कॉमन फैक्टर है किसके बीच में, बिटवीन 4 and 7, है ना, 1 इज कॉमन फैक्टर। सो ये हमारे कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर्स हुए, जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं होता। सो दीज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, ये था हमारे पास प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालना सीखते हैं नंबर्स की, क्योंकि अभी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमने फैक्टर निकालना सीखने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालना सीखेंगे, फैक्टराइज करना, है ना, फैक्टराइज। तो हमारे पास एक नंबर है 12 करके, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 into 2, है ना, ये आ सकता है ऐसे करके फैक्टर। या फिर ये आ जाता है 3 के टेबल में भी आता है, 6 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल है, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया 6 into 2 हमें आ रहा है ना। ऐसे हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, जो कि हम 4th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, इसके फैक्टर करना। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 6 into 2, ये एक फैक्टर है ना, 12 बन जाता है इसके बारे में। तो ये जो फैक्टर होगा, तो ये क्या है, ये फैक्टर होगा एक सिंपल फैक्टर, ये एक सिंपल फैक्टर है। ठीक, तो ये क्या है, सिंपल फैक्टर। और ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर के। तो हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है, चलो ये हमारे पास एक नंबर है 12, हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो हम इसके फैक्टर कैसे लिख सकते हैं,
इसके हम फैक्टर कर सकते हैं ऐसे जैसे कि हम करते थे यहाँ पे फैक्टर्स, यहाँ पे 6 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 1, ये हो के 12 के फैक्टर्स। हम इसको ऐसे निकालते थे तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे 6 इंटू 2, तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स तो है फैक्टर बट नॉट प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हुए। फैक्टर्स बट नॉट प्राइम फैक्टर्स, तो ये फैक्टर तो निकाले हमने 12 के, बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है। फिर मैं दूसरी तरफ यहाँ पे निकाल रहा हूँ 12 के फैक्टर इस तरह से। अगर मैं सबसे छोटे नंबर से लूँ, यहाँ पे 2 6 जा हो जाता है 12, तो 2 के टेबल से फिर से जाएगा ये 3 से, यहाँ पे 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर जो हमने लिए वो क्या निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दीज फैक्टर्स आर प्राइम फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे अभी सीखना है कि हम फैक्टर तो निकाल सकते हैं, बट उसमें सिंपल फैक्टर हो सकते हैं, बट हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने सीखना है किसी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आए थे वो हम करना यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 15 का निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको कैसे निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 15 लिख लिया, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, तो फिर ये 5 5 के टेबल में ही आता है। तो देयर आर 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टर्स हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये दीज आर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फिर हम एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर ले लिया मैंने 48, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे। तो ये तो 2 के टेबल में जाता है 24 से, फिर ये भी 2 के टेबल में जाता है 12 से, और ये 2 के टेबल में जाता है 6 से, और ये 2 के टेबल में 3 से। अब 3 खुद के टेबल में आता है, तो हमारे पास 48 जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, है ना। ये 48 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो हमें, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे इसके फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम इसके, तो यहाँ पे 60, देखो अभी 2 के टेबल में आता है 30 से, ये भी 2 के टेबल में आता है 15 से, 15 बट 3 या 5 के टेबल में आता है 3 5 ज़ा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 ज़ा, ओके। तो ये आगे हमारे फैक्टर 60 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से निकले, 2 इंटू 2 है यहाँ पे, इंटू 3 इंटू, तो ये 5, दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। तो इसी तरह से हमने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखने हैं, ठीक है। तो ये हो गए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा किसी भी नंबर का। तो अब जो हमारे पास है एक थ्योरम है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है थ्योरम, जानते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।